वफाकी हुकूमत ने पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। वजारत कानून और इंसाफ का पैका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का SRO जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत के साथ खुसूसी अदालतें तश्कील दी गई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 6 जून को वफाकी हुकूमत से पैका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पैका एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इब्तदाई तहकीकात में ये सामने आया है कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ राब्ते थे। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग के मुलाजिम हैं और रऊफ हसन 7.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे। तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया विंग से कुछ हिदायत यहाँ बाहर जा रही थीं और कुछ बाहर से यहाँ आ रही थीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला बरकरार है। पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत भी मुकम्मल हो गई है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि माजी में मियां नवाज शरीफ के भी गैर मुल्कियों से राब्ते रहे हैं। PTI पर पाबंदी का बेउसूली फैसला है। इस तरह तो अगली बारी मुस्लिम लीग नून और उसके बाद पीपल्स पार्टी की होगी। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉन लू ने कहा है कि सदर बाइडन की तरफ से पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद की दरख्वास्त की गई है। ये रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। इमदादी रकम से पाकिस्तान को अपनी मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में पेशी पर डॉन लू ने कहा कि अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। अफगान शहरियों के हुकूक के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। बिहाड़ी और बहावलनगर में बारिश आज शाम या रात में कराची, ठट्टा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, मिट्टी, सांगढ़ में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मंगल को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी, सिब्बी 46, जैकबाबाद 45, मुल्तान, हैदराबाद 41, पिशावर 40, कोयटा 39, गिलगित 37, कराची, लाहौर, मुजफ्फराबाद 35 और इस्लामाबाद में 28 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान का बयान मुआफ़ी तलाफ़ी की तरफ पहला कदम है। वो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा, अभी मिन्नतों तरलों की इब्तिदा हुई है। ये इक़्तिदार में आने के लिए पाँव भी पड़ जाएंगे, मगर अब उन पर एतबार करने वाला कोई नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि PTI वाले कैसे कह रहे हैं कि 9 मई को होने वाला एहतजाज पुरअमन था। वीडियोज़ में सब नज़र आ रहा था। इमरान खान को अपनी नाक से आगे कुछ नज़र नहीं आता। उनकी सोच ये है कि मैं हूँ तो रियासत है, पाकिस्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का बानी PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल देने के एतराफ़ पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने कहा कि 4 माह टांग पर पलस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद रियासत को नुकसान पहुँचाना है। खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। ये उनका पहले से मौक़िफ़ मौजूद है कि जब 14 मार्च को ज़मान पार्क उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद उन पर हमला किया गया जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को। उसके बाद पार्टी में ये फैसला हुआ कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, अगर पुलिस के मामलात में किसी और इदारे ने जिसका ताल्लुक नहीं बनता मुदाखलत की, तो फिर एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा और एहतजाज वहाँ होगा जहाँ होना चाहिए, वो GHQ हो या कोई और दफ्तर हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI की गिरफ्तारी के मामले पर पार्टी की सतह पर यह फैसला हुआ था
कि अगर पुलिस के मामले में किसी और इदारे ने मुदाखलत की तो फिर एहतजाज वहीं होगा जहां होना चाहिए। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने वाजे किया है कि 9 मई के हवाले से उन्होंने किसी बात का एतराफ़ नहीं किया। इस मामले पर चलने वाली बातें लौकू हैं। ऑपोजिशन लीडर्स की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं, कानून की हुक्मरानी, आईनी और जमहूरी उसूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अगस्त के आखिर में IMF एग्जेक्टिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी दे देगा। फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी में रुकावट नहीं बनेंगे। IMF के साथ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर मुज़ाकरात जारी हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा चीन ने मुख्तलिफ फोरम्स पर हमारी मदद की है। दौरा चीन में चीनी हुक्काम के साथ तवानाई के शोबे में इस्लाहात बातचीत होगी। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10:30 बजे तलब 6 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिले की समरी पर गौर होगा। SCCP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की समरी पर भी गौर होगा। हुकूमती मिल्कियती इदारों से मुतालिक वफाकी काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का लाहौर पुलिस को सवालों के जवाब देने से इनकार। कहा पुलिस पर एतबार नहीं। ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में तफ्तीशी अफसर ने कहा कि आप ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। इसके बाद बानी PTI ने 15 मिनट तक सवालों के जवाब दिए, लेकिन बानी PTI का पंजाब फॉरेंसिक टीम के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार। ये भी कहा कि बहुत से तफ्तीशी इदारों के ज़ेरे तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। टेस्ट के लिए पुलिस को बाद में वक्त दूंगा। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बानी PTI के पॉलीग्राफ, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। अडियाला जेल में बानी PTI से उनकी बहन, वकिला और वज़ीर आला KPK ने भी मुलाकात की। तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल, हुकूमत से मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। जुम्मे को एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा बानी PTI की रिहाई तक रोजाना दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल चलेगी। उमर अयूब ने कहा महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शिबली फराज ने कहा अलामती भूख हड़ताल पूरे मुल्क में फैलेगी। असद कैसर ने कहा हुकूमती इक़दामात मुल्क में अनारकी पैदा कर रहे हैं, इनको गलत फहमी है कि इनकी धमकियों से कोई डर जाएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा भूख हड़ताल एहतजाज का एक आईनी और मुहज़्ज़ब अंदाज है। ये एहतजाज मुल्क को दिवालिया करने वालों के खिलाफ है। उमर अयूब का 7 बजे के बाद भूख हड़ताली कैंप खत्म करने का ऐलान आज फिर लगेगा। मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक नहीं। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद का बयान। कहा मखसूस नशिस्तें जिस जमात की बनती हैं उसको मिलनी चाहिए, अगर हमारे वोट नहीं तो हमें भी नहीं मिलनी चाहिए। नून लीग के दानियाल चौधरी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हक ना होने की बात नदीम अफजल चंद की ज़ाती राय है। ज़ाती मौक़िफ़ की बात मजमूई मौक़िफ़ कमज़ोर करती है। PTI पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी ऑफिशियली हमारे साथ है। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। नोटिस के मुताबिक इमारत को फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात न होने की वजह से सील किया गया है। इमारत में वायरिंग भी मयारी नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड और कम तादाद में नस्ब थे। इमारत में आसमानी बिजली से हिफाजत का इंतजाम भी नहीं है। पीर को हिरासत में लिए गए तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया गया। पेशावर के इलाके रेगी में पुलिस चौकी जोन 3 पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक कांस्टेबल जख्मी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए। कराची में CTD की रॉर्डन बाईपास पर कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक। DIG CTD ने बताया कलअदम TTP का उमर फारूक KPO हमले का मास्टरमाइंड भी था। कायदाबाद में डकैती के दौरान फायरिंग,
पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। बन्नू में पुलिस लाइन के सामने धरना 5वें रोज में दाखिल। सूबाई वजीर पख्तूनयार ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिरगे के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिरगे के मुतालिबात सूबाई एपेक्स कमेटी में रखने का फैसला। बन्नू अमन कमेटी ने एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए 5 मेंबरान के नाम दे दिए। बन्नू में मुजाहिरीन का एपेक्स कमेटी का इजलास होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। वज़ीर आला जुमे को बन्नू का दौरा करेंगे। गुजरांवाला में बिजली बिल की आधी रकम मांगने पर बड़े ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। दोनों भाई एक ही मकान में रहते थे। 30,000 रुपए का बिजली का बिल आया था। बिल जमा कराने की आखिरी तारीख को बड़े भाई ने पैसे मांगे तो छोटे भाई ने मना कर दिया, उसके पास पैसे नहीं, जिस पर झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने छुरियों के वार करके जान ले ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल की 2 कमसिन बेटियां हैं। कराची में शाहराह फैसल पर नाथा खान पुल पर सड़क का कुछ हिस्सा धंस गया। ट्रैफिक पुलिस की नाथा खान पुल से एयरपोर्ट जाने वाले शहरियों को एहतियात का मशवरा। सिंध में स्कूल की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई। महकमा तालीम सिंध का कहना है छुट्टियों में इजाफे का फैसला गर्मी की शिद्दत और बारिश के इम्कान के पेश नज़र किया गया। वजीर तालीम सिंध का कहना है तमाम निजी सरकारी स्कूल जश्न आज़ादी से मुतालिक प्रोग्राम करेंगे। तातीलात के बाद सिंध में नया तालीमी साल 15 अगस्त से शुरू होगा। फैसलाबाद में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए SHO सदर का अनोखा अंदाज। मस्जिद के स्पीकर से मुल्ज़िमान को ललकारने की वीडियो सामने आ गई। लाउड स्पीकर पर नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल। बार बार मुल्ज़िमान को सामने आकर मुकाबला करने का चैलेंज भी देते रहे। पुलिस की भारी नफरी ने मस्जिद के मरकजी दरवाजे के सामने अंधाधुंध फायरिंग भी की। कोयटा के इलाके गौसाबाद में 1 अरब रुपए से जायद की लागत से बनाया गया अस्पताल 11 साल बाद भी फाल न हो सका। अस्पताल की इमारत कुछ अरसे मुनशियात के आदी अफराद का मस्कन रही। अब लाइब्रेरी बना दी गई। इलाका मकीनों का अस्पताल की गैर फालियत के खिलाफ एहतजाज। इस्लाम कोट शहर में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से 1 माह पहले मुकम्मल हुई निकासी आब की लाइन जगह जगह से टूट फूट का शिकार। निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। मामूली बारिश के दौरान कई इलाके बारिश और सीवरेज के पानी में डूब जाते हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ हुक्काम का कहना है कि लाइन के पाइप तब्दील करके इसे जल्द फाल बनाया जाएगा। सरगोदा में मोहब्बत के दावेदार नौजवान ने खातून के 5 साल के बेटे को अगवा करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम खातून के शौहर को गुमनाम कॉल्स के जरिए पैगाम देता रहा कि मुख्वी बच्चा चाहिए तो अपनी बीवी को तलाक दे दो। पुलिस ने तकरीबन 9 माह बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने क्रिश्चियन मैरिज तरमीमी एक्ट 2024 की तौसीक कर दी। तरमीमी एक्ट में मसीही बिरादरी के मर्द और ख़वातीन की शादी के लिए कम अज़ कम उम्र 18 साल मुकर्रर। तरमीम से पहले मसीही बिरादरी के मर्दों के लिए शादी की उम्र 16 साल जबकि ख़वातीन के लिए 13 साल मुकर्रर थी। सदर जरदारी ने तकरीब से खिताब में कहा कि वो हुकूमत से पुलिस और दीगर महकमों में अक़लियतों का कोटा बढ़ाने का कहेंगे। मुआशरे में शिद्दत पसंदी और फ़िरक़ावारियत की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस जंग में हमारे हज़ारों बेटे शहीद हुए उस पर सियासत की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली फौज का खान यूनिस में ऑपरेशन जारी। 89 फ़लस्तीनी शहीद, लाखों बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर। रफा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप के इसराइली टैंकों पर रॉकेट हमले, मुतादिद टैंक तबाह कर दिए। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम के पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमला। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप के कमांडर समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में सफाई की अबतर सूरत हाल। आलमी इदारे सेहत गजा और अतराफ के इलाकों में पोलियो वायरस फैलने के खतरे की घंटी बजा दी। इसराइल जंग के खिलाफ और फ़लस्तीन के हामी यहूदियों का कैपिटल हिल में एहतजाज। इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका के मौके पर
जंग रोकने का मुतालबा, मुताद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव में भी इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। आज अमरीकी कांग्रेस से खिताब में गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई की डील के ऐलान का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर आज़म से जुमेरात को मुलाकात करेंगे। ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात जुम्मे को होगी। अमेरिका की नायब सदर कामिला हैरिस ने कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी का सदारती उम्मीदवार नामजद होने के लिए मतलूब हिमायत हासिल कर ली। कहा कैलिफोर्निया के डेलीगेशन ने इंतखाबी मुहिम को उरूज पर पहुंचाया। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करने की मुंतज़िर हूँ। ट्रंप अमेरिका को वहाँ ले जाएंगे जब हम में से कई के पास बराबर हुकूक नहीं थे। ट्रंप अमेरिका को वहाँ ले जाएंगे जब हमसे कई को मुकम्मल आज़ादी नहीं थी। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप कैंपेन से कहा है कि वो खुले मकामात पर इंतखाबी रैलियां बंद कर दें। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस की हिदायत के बाद ट्रंप कैंपेन ने इंडोर मकामात की तलाश शुरू कर दी। ट्रंप कहते हैं डेमोक्रेटिक हरीफ कामिला हैरिस को सदारती इंतखाबात में हराना आसान होगा। कामिला हैरिस जो बाइडन के मुकाबले में आसान हरीफ हैं। सर्वे के मुताबिक कामिला हैरिस और ट्रंप में इंतहाई कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। अमेरिका के रुकने कांग्रेस एंडी ऑगल्स ने नायब सदर कामिला हैरिस के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई के लिए दस्तावेज जमा करा दी। उन्होंने सदर बाइडन को भी ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। एंडी ऑगल्स का दावा है कि कामिला हैरिस ने सदर बाइडन की जहनी हालत से मुतालिक मामला छुपाए, जिससे अवाम का एतमाद मजरूह हुआ। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया। सरकारी मुलाजमतों में 93% ओपन मेरिट के फैसले पर अमल करने का ऐलान। कोटा सिस्टम के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुए मुजाहिरों में 174 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी और 2500 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्प्रिंटर फायका रियाज पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए लाहौर से रवाना हो गए। अरशद नदीम का ग्रुप राउंड मुकाबला 6 अगस्त जबकि फाइनल 8 अगस्त को होगा। फायका रियाज विमेंस 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड में 3 अगस्त को हिस्सा लेंगी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 7 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। 3 शूटर्स और 2 स्विमर्स भी पाकिस्तान के 18 रुकनी दस्ते में शामिल हैं। और विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 10 विकेटों से हरा दिया। इवेंट की तारीख में पहली मर्तबा किसी टीम की 10 विकेटों से फतह। ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी। भारतीय विमेन टीम ने नेपाल को 82 रन से हरा दिया।